यदि आपने ड्रैगन बॉल देखी है तो ये वीडियो आपके लिए ही बनी है, लेकिन यदि आपने ड्रैगन बॉल आज तक नहीं देखा और ड्रैगन बॉल एनिमे सीरीज को देखना चाहते हो तो आई प्रॉमिस ये वीडियो आपको ड्रैगन बॉल देखने के लिए मजबूर कर देगा, क्योंकि आज हम जानेंगे कि किसने ड्रैगन बॉल को बनाया और क्यों वर्ल्ड लेवल पर इस एनिमे के इतने सारे फैंस हैं। भाई कुछ तो बात होगी इस एनिमे सीरीज में। तो चलो A to Z सब कुछ जान लेते हैं ड्रैगन बॉल के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स वॉच इंट्रो एंड गेट स्टार्टेड टू नो समथिंग एक्साइटिंग। 1986, the unforgettable year for anime fans। बट ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इसी साल इस दुनिया की सेकंड सबसे बड़ी एनिमे फ्रेंचाइज को शुरू किया गया था, यानी ड्रैगन बॉल। मैं आपको सबसे पहले ड्रैगन बॉल एनिमे सीरीज से मुलाकात करा देता हूं, ताकि ड्रैगन बॉल के नए फैंस को एक आइडिया हो पाए कि ड्रैगन बॉल किस चीज का नाम है। ड्रैगन बॉल द फर्स्ट एपिसोड। कहानी की शुरुआत होती है एक फिक्शनल अर्थ से, जहां पर एक नन्हा पर दुनिया का सबसे शक्तिशाली बच्चा रहता है जिसका नाम है गोकू। गोकू ड्रैगन बॉल एनिमे सीरीज का मेन कैरेक्टर है। ड्रैगन बॉल के फर्स्ट एपिसोड का नाम है सीक्रेट ऑफ ड्रैगन बॉल, जिसमें ड्रैगन बॉल का रहस्य बताया गया है। असल में एनिमे के अंदर अर्थ पर 7 ड्रैगन बॉल्स एग्जिस्ट करती हैं, जो अर्थ में अलग अलग कोनों में फैली हुई हैं, और जो भी प्राणी उन 7 ड्रैगन बॉल्स को एक साथ इकट्ठा कर लेता है तो समझ लो उसके मौज ही मौज है, क्योंकि 7 ड्रैगन बॉल जब एक साथ मिलते हैं तब एक विशाल ड्रैगन प्रकट होता है, जो ड्रैगन बॉल को एक साथ इकट्ठा करने वाले की मनचाही इच्छा पूरी करता है। और जब इच्छा मांग ली जाती है तब 7 ड्रैगन बॉल्स फिर से उसी प्लेनेट के चारों दिशाओं में फैल जाते हैं। क्वाइट इंटरेस्टिंग इजंट इट? चलो अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं, जब ड्रैगन बॉल के यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी। एनिमे द बिगिनिंग। आपको पता है हम इंडिया में हैं एंड इंडिया एशिया में है एंड एशिया अर्थ पर है। अर्थ हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद 8 प्लैनेट्स में से एक छोटा सा प्लैनेट है, बट उससे ऊपर क्या होगा? मे बी हमारे सोलर सिस्टम के ठीक ऑपोजिट एक और सोलर सिस्टम हो और उसके जैसे करोड़ों सोलर सिस्टम्स हो, और उन करोड़ों सोलर सिस्टम्स को मिलाकर बनता है एक यूनिवर्स जिसे ब्रह्मांड कहते हैं। एक फन फैक्ट सुनो, हमारे यूनिवर्स का नाम मिल्की वे है, हिंदी में बोले तो हमारे ब्रह्मांड का नाम आकाश गंगा है। अब इस यूनिवर्स के आगे क्या होगा? मे बी ठीक मिल्की वे यूनिवर्स के ऑपोजिट साइड एक और यूनिवर्स हो, और ऐसे करोड़ों और यूनिवर्स हो जिनको मिलाकर एक मल्टीवर्स बनता है। बस इससे आगे नहीं जाएंगे। अब आते हैं पॉइंट पे। ड्रैगन बॉल के सारे एपिसोड्स इमेजिनरी मल्टीवर्स में हुए इंसिडेंट से जुड़े हुए हैं। एक ऐसा मल्टीवर्स जिसमें कुल 12 यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं, जिनमें से हर एक यूनिवर्स पर बेनोवेलेंट एंड मेलेवेलेंट डिटीज का राज है, जिन्हें सुप्रीम काइस एंड गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन के नाम से भी जाना जाता है। सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो सुप्रीम काइस वो लोग जो इस सृष्टि की रचना करते हैं, और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वो लोग जो सृष्टि का विनाश करते हैं। ड्रैगन बॉल सुपर को छोड़कर ड्रैगन बॉल की ऑलमोस्ट सभी सीरीज यूनिवर्स नंबर 7 पर हुए इंसिडेंट से जुड़े हुए हैं। और जैसे हम अपने रियल यूनिवर्स में टाइमलाइन को ईयर्स में नापते हैं, ठीक उसी तरह ड्रैगन बॉल एनिमे के अंदर टाइमलाइन को नापने के लिए ईयर्स की जगह एजिस वर्ड का यूज किया गया है। और ड्रैगन बॉल एनिमे के अंदर ज्यादातर इंसिडेंट्स एज 749 से एज 790 के बीच में अकर हुए हैं। और ये जो यूनिवर्स नंबर 7 है ना, उसमें कुछ प्लैनेट्स हैं, जैसे फिक्शनलाइज्ड अर्थ जहां ह्यूमंस रहते हैं, प्लैनेट वेजिटा जो साइंस की दुनिया है। नाउ ये साइंस कौन लोग हैं? सिंपल भाषा में जैसे प्लैनेट अर्थ पर कई तरह के प्राणी रहते हैं, जिसमें से सबसे इंटेलिजेंट प्राणी को ह्यूमन बीइंग या फिर इंसान कहा जाता है, ठीक उसी तरह प्लैनेट वेजिटा पर रहने वाले प्राणियों को साइंस कहा जाता है। और मेन ट्विस्ट ये है कि गोकू एक इंसान नहीं है बल्कि एक साइयन है, जिसे किसी कारणवश उसके जन्म होते ही प्लैनेट वेजिटा से प्लैनेट अर्थ पर भेज दिया गया था। और इस सीरीज में आगे जाकर गोकू को बाद में पता चलता है कि वो कोई इंसान नहीं है बल्कि एक साइयन है। अभी तक यूनिवर्स नंबर
7 के सिर्फ 2 प्लैनेट्स की बात हुई है। यूनिवर्स नंबर 7 में ही और भी कई प्लैनेट्स पर अलग अलग तरह के प्राणी रहते हैं, जिनमें एंजल्स, डीमंस, एंड्रॉइड्स, टफल्स एंड नमेकियंस शामिल हैं। यही है ड्रैगन बॉल के मल्टीवर्स की कहानी। इस सीरीज के हर एक कैरेक्टर गजब के हैं और यदि आपको एक्शन पसंद है तो आपको गजब के फाइटिंग सीन्स भी देखने को मिलेंगे, जिनमें कुंफू, मार्शल आर्ट्स एक्सेट्रा शामिल हैं। चलो थोड़ा सा और पीछे चलते हैं, जब ड्रैगन बॉल एक एनिमे सीरीज नहीं था बल्कि एक इंसान के इमेजिनेशन में मात्र एक कॉन्सेप्ट था, द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रैगन बॉल। 5 अप्रैल 1955 को जन्म हुआ वन ऑफ द बेस्ट मांगा आर्टिस्ट ऑफ ऑल टाइम अकीरा तोरियामा का, जिनका सबसे पहला सक्सेसफुल मांगा था डॉक्टर स्लम। और डॉक्टर स्लम के बाद उन्होंने एक और मांगा सीरीज बनाई जिसने आज तक पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है। जी हाँ, सही पहचाना, द ड्रैगन बॉल। अकीरा तोरियामा हांगकांग के मार्शल आर्ट्स मूवीज के दीवाने थे, खास करके वो ब्रूस ली और जैकी चैन के मूवीज के तो बहुत बड़े फैन थे। जैसे 1973 में एक मूवी आई थी एंटर द ड्रैगन और 1978 में एक मूवी आई थी ड्रंकन मास्टर मूवी एक्सेट्रा। इन सभी मूवीज को देखने में उनको मजा आ जाता था और इन्हीं इंटरेस्ट के कारण अकीरा तोरियामा ने 1983 में एक वन शॉट मांगा बनाई जिसका नाम था ड्रैगन बॉय, जो कि आगे चलकर एक बहुत बड़ी मांगा में बदल गया। जी हाँ, फिर से सही पहचाना, द ड्रैगन बॉल मांगा में। असल में अकीरा तोरियामा ने ड्रैगन बॉल के सभी कैरेक्टर्स को एक चाइनीज लिटरेचर से इंस्पायर्ड होकर क्रिएट किया था, जिस लिटरेचर का नाम है जर्नी टू द वेस्ट। यदि आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, चाइना में पॉपुलर 4 बेस्ट क्लासिकल लिटरेचर में से एक लिटरेचर जर्नी टू द वेस्ट है, जिस पर बकायदा पूरी मूवी भी बन चुकी है, जिसे मैंने 4 से 5 साल पहले कई बार अपने टीवी पर देखा भी था। यदि आपने अभी तक ये मूवी नहीं देखी है तो इस मूवी को जरूर देख लेना। इसके साथ साथ ड्रैगन बॉल मांगा का टाइटल भी 1973 में आई ब्रूस ली की एक फेमस मूवी एंटर द ड्रैगन से इंस्पायर्ड है और फाइटिंग सीन्स भी जैकी चैन से इन्फ्लुएंस होकर बनाई गई है। क्योंकि ड्रैगन बॉल एक शोनेन मांगा है, इसीलिए अकीरा तोरियामा ने उसमें 7 ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा करके विश मांगने वाले कॉन्सेप्ट को अपने मांगा में ऐड किया था, ताकि शोनेन रीडर्स को एक गेम लाइक एक्टिविटी जैसा फील हो सके और वो हमेशा क्यूरियस रहे ये जानने के लिए कि नेक्स्ट टाइम कौन क्या विश मांगने वाला है। और ये जो ड्रैगन बॉल्स को जमा करने का कॉन्सेप्ट है ना, वो भी अकीरा तोरियामा ने एक जापानीज नॉवल नानसो सतोमी हकेनदेन से इंस्पायर्ड होकर बनाया था। नानसो सतोमी हकेनदेन में मेन हीरोज को 8 बुद्धिस्ट प्रेयर बीट्स को इकट्ठा करना होता था, जिससे अकीरा तोरियामा ने 7 ड्रैगन बॉल्स को कलेक्ट करने का कॉन्सेप्ट बनाया। इसके साथ साथ अकीरा तोरियामा द अरेबियन नाइट्स के जिन से भी इंस्पायर्ड थे, जिन जीनी। तभी तो उन्होंने ड्रैगन बॉल को इच्छा पूरी करने वाली शक्ति दी है, जो कि ऑफिशियली जिनके पास ही होता है। ओवरऑल अकीरा तोरियामा ने भर भर के चारों दिशाओं से इंस्पिरेशन लेकर एक बहुत बड़ा इतिहास बना डाला। तो चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, जब ड्रैगन बॉल को एक कॉन्सेप्ट से मांगा में कन्वर्ट कर दिया गया। मांगा द रियल बिगनिंग। फाइनली अकीरा तोरियामा के कॉन्सेप्ट को मांगा में बदलने का वक्त आ चुका था और 3 दिसंबर 1984 को ड्रैगन बॉल मांगा को फर्स्ट टाइम वीकली शोनेन जंप में सीरियलाइज किया गया। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन जब अकीरा तोरियामा ड्रैगन बॉल के लिए ड्राइंग्स बना कर थक हार गए, तब उन्होंने एक गैप लेने का सोचा और 5 जून 1995 में उन्होंने ड्रैगन बॉल मांगा को मैगजीन्स में पब्लिश करना छोड़ दिया। एक फन फैक्ट सुनो, ड्रैगन बॉल मांगा 1984 में बनी थी और ठीक 2 साल बाद यानी 1986 में इसे एनीमे में कन्वर्ट कर दिया गया था। मतलब ये कि मांगा और एनीमे को साथ साथ बनाया जा रहा था और यही सबसे बड़ा रीजन है कि ड्रैगन बॉल एनीमे सीरीज में एक ही फाइट को 20 एपिसोड्स तक चलाया जाता था, ताकि अकीरा तोरियामा को मांगा का नेक्स्ट चैप्टर बनाने के लिए कुछ टाइम मिल सके और स्टोरी को आगे कंटिन्यू किया जा सके। साल 1995 से 2013 के बीच ड्रैगन बॉल के शुरुआत में बने 519 मांगा चैप्टर्स में ही थोड़ी बहुत बदलाव करके उसे दोबारा मैगजीन्स में रीपब्लिश किया गया और साल 2013 में एक बड़ा अनाउंसमेंट किया गया, वो ये कि अब ड्रैगन बॉल के मांगा सीरीज को ब्लैक एंड व्हाइट की जगह कलरफुल प्रिंट्स के साथ रीपब्लिश किया जाएगा। अरे भाई फिर क्या था, साल 2013 से 2017 के बीच ड्रैगन बॉल के कलरफुल मांगा को पूरे दुनिया में सर्कुलेट कर दिया गया। बिलीव मी, जब ड्रैगन बॉल एनिमे सीरीज में कन्वर्ट हुआ और दुनिया भर के देशों में टीवी पर
ब्रॉडकास्ट होना शुरू हुआ तब से लेकर आज तक ड्रैगन बॉल ने पैसा तो खूब छापा ही, पर उसके साथ साथ दुनिया भर में ड्रैगन बॉल ने अपना एक बहुत बड़ा फैन बेस बना लिया है। तभी तो मांगा के इतिहास में सबसे ज्यादा कॉपीज बिकने वाले लिस्ट में ड्रैगन बॉल सेकंड नंबर पे आता है। आप अपने स्क्रीन पर टॉप बेस्ट सेलिंग मांगा सीरीज की लिस्ट देख सकते हो, जिसमें नंबर 1 पर वन पीस है और नंबर 2 पर है अपना ड्रैगन बॉल, जिसके अप्रॉक्स 250 से 300 मिलियन कॉपीज बिक चुके हैं। आज तक ड्रैगन बॉल मांगा सीरीज को एक बहुत अच्छा रीडरशिप मिल रहा है। 1980 से 1990s के बीच वर्ल्ड वाइड मांगा सर्कुलेशन अपने पीक पर था, जिसमें सबसे बड़ा योगदान ड्रैगन बॉल मांगा सीरीज का ही था। और इस मांगा सीरीज के जितने ऑफिशियल मांगा सर्कुलेट हुए हैं ना, उसके दुगने तो पायरेटेड कॉपीज सर्कुलेट हुए हैं। पायरेटेड बोले तो वो कॉपीज जो किसी मांगा के ओरिजिनल क्रिएटर ने प्रिंट करवा कर नहीं बेचे हैं, बल्कि किसी थर्ड पार्टी द्वारा इलीगल तरीके से प्रिंट करके बेचे गए हैं। साल 2007 में ओरिकॉन ने एक सर्वे किया, जिसमें उन्होंने 1000 ऐसे लोग चुने जिन्हें मांगा पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट था, और उन 1000 लोगों ने हजारों तरह के मांगा भी पढ़े हुए थे। सो ओरिकॉन कंपनी ने इस सर्वे में उन सभी लोगों को स्ट्रॉन्गेस्ट मांगा कैरेक्टर ऑफ ऑल टाइम को चुनने को कहा, एंड द रिजल्ट वाज सही पहचाने सन गोकू, जो कि ड्रैगन बॉल सीरीज का मेन कैरेक्टर है। उसी ने इस सर्वे में फर्स्ट रैंक हासिल किया। इस वीडियो का पार्ट 2 देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। एंड यदि आप मुझसे पर्सनली कुछ पूछना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम आईडी RajaTechLTE पर डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो। मैं मिलता हूँ बहुत जल्द एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी।